ये वीडियो जिमनी का डिज़ाइन कैसा है ना उसके बारे में है, जिमनी में फीचर्स क्या हैं ना उसके बारे में है, जिमनी की कीमत क्या है ना उसके बारे में है, और ये ऑफ रोडिंग में कितनी केपेबल है ना उसके बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट आप में से सभी लोग पुराने वीडियोस, रिव्यूज़, रील्स या फिर पोस्ट पर, इंस्टाग्राम सोशल पोस्ट पर देख चुके होंगे। बल्कि मेरा फोकस इस वीडियो में रहने वाला है इस जिमनी के लॉन्ग टर्म यूजेज को लेकर। पिछले 50 दिनों से गाड़ी मेरे साथ है, सिटी हाईवे में अलग माहौल में मैंने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग, कंफर्ट एंड ऑल्सो सिटी हाईवे में किस तरह की माइलेज मुझे इस मारुति सुजुकी जिमनी में देखने को मिली है, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसु एलिमेंट क्या लगे मुझे इस 50 दिन के यूजेज के बाद इस मारुति सुजुकी जिमनी में। और अगर अभी तक आपने टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस, रिव्यूज, न्यूज़ ऑटोमोबाइल जगत के आप तक समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से करते हैं जिसको लेकर पिछले कुछ महीनों से हमें बहुत से सवाल आ रहे हैं। वो हैं इस गाड़ी के ओवरऑल स्टांस या ऑन रोड प्रेजेंस को लेकर। जब लोग इसे थार से कंपेयर करते हैं तो कहते हैं बहुत छोटी है थार कंपैरेटिवली। तो रोड प्रेजेंस के हिसाब से मामला थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, डिज़ाइन को लेकर, ओवरऑल साइज़ को लेकर। यस, थार से दिखने में ये छोटी ज़रूर लगती है, लेकिन इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन फील है उसकी अपनी अलग अपील भी है। लोग इसको भी बार बार मुड़कर देखते हैं। मैंने कई जगह से इसे निकाला है, सिटी में या अलग शहरों में जब मैंने इसको चलाया तो लोग बार बार मुड़कर देख रहे थे। एंड वो जो अलग प्रेजेंस रोड पर चाहिए होता है वो ये जिमनी भी ज़रूर देती है। थार का थोड़ा अलग मामला है, इसका थोड़ा अलग मामला है। डिपेंड्स आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, मामला वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं है, मामला वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। व्हाट डू यू वांट इज़ द फाइनल आंसर। अब अगला एलिमेंट जो शुरू होता है, जो पिछले 50 दिनों में मैंने महसूस किया है, वो है इसकी इंग्रेस एग्रेस को लेकर। फर्स्ट रो की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी आसानी से एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई अड़चन महसूस नहीं होती है। बार बार आप यूज़ कर रहे हैं गाड़ी को तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी की हाइट सही है, आराम से आप उतर सकते हैं, तो कोई इशू वहाँ पर नहीं होता है। अब अगला एलिमेंट है वो है सेकेंड रो की इंग्रेस एग्रेस को लेकर। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा मामला नैरो हो जाता है, घुसने में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एंड पीछे बैठने के बाद भी स्पेस ठीक ठाक है। सेकेंड रो का एक्सेस है जो कि थार में नहीं है, लेकिन जिमनी में वो दिया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है इंग्रेस एग्रेस सेकेंड रो का थोड़ा सा टाइट आपको फील होगा अगर आप बार बार इसकी सेकेंड रो को यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा आपको एडजस्ट करके उतरना निकलना पड़ेगा। बूट स्पेस की बात करूं तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब आप गाड़ी 4 लोगों के हिसाब से ले रहे हैं या फिर थोड़ा फैमिली पर्पस के हिसाब से ले रहे हैं एंड आपको अपना शौक भी पूरा करना है, तो दोनों एलिमेंट पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप लंबी ड्राइव्स पर जा रहे हैं, कहीं हिल स्टेशन वगैरह, वेयर एवर यू आर गोइंग, तो स्पेस के हिसाब से अगर 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोगों का जो छोटे सूटकेसेस या 4 छोटे डफल बैग्स अगर आप रखना चाहते हैं 4-5, तो वो ईजिली यहाँ पर आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं आएगा, लेकिन सफिशेंट आपकी उस जर्नी के लिए मुझे लगता है सामान यहाँ पर जिमनी के इस बूट में ईजिली आ सकता है। अंदर बैठने के बाद पिछले 50 दिनों में क्या क्या चीज़ें मुझे सही लगी हैं, क्या क्या चीज़ें सही नहीं लगी हैं इस जिमनी के बारे में थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला तो हो गया सीट को लेकर मैं बता दूँ। बैठने के बाद सीट का जो बोल्स्टरिंग है, चाहे वो लंबी ड्राइव्स हों या छोटी ड्राइव्स हों, बोल्स्टरिंग अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंफर्ट में थोड़ी सी शिकायत मुझे है। लंबी ड्राइव्स में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, आपको 4-5 घंटे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सीट्स में आपको महसूस होने वाला है। फिर इसके अलावा एक और एलिमेंट जो मुझे लगा है इस जिमनी में, जिसको लेकर मुझे लगता है ये वाला एलिमेंट बिल्कुल इस गाड़ी में बदलना चाहिए मारुति को, वो है इसके रिवर्स कैमरा की जो क्वालिटी है।
बहुत ज़्यादा ग्रेन्स हैं। ओवरऑल जो कैमरा की जो क्वालिटी है, यू कांट एक्चुअली रिलाई ऑन इट। अगर आप रिवर्स कर रहे हैं और कंप्लीटली आप इस पर रिलाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा एलिमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी यहाँ पे साफ नहीं है। और इस तरह की क्वालिटी जो कैमरा की है, मुझे लगता है उससे भी सेफ्टी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आप इस पर रिलाई भी कर रहे हैं लेकिन आपको क्लियरली पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ एलिमेंट्स मिसिंग लग रहे हैं, पूरा व्यू अच्छे से नहीं आ रहा है। एंड रात में तो इसकी विजिबिलिटी बद से बदतर हो जाती है। उस टाइम तो बिल्कुल भी मैं इस पर रिलाई करना सही नहीं समझता। साइड मिरर्स या रियर व्यू मिरर का ही मैं यूज़ कर रहा था, इस कैमरा पे मैं रिलाई नहीं कर रहा था। ये एलिमेंट मुझे लगता है बिल्कुल ही, अगर आप जिम्नी ले रहे हैं तो इसको आफ्टर मार्केट कैमरा को रिप्लेस करा लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा और जो एलिमेंट मेरे को लगा है वो इसकी स्क्रीन को लेकर ही है। इसमें जो है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस दिया गया है, विच इज़ गुड। लेकिन कभी कभार आई हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन, मैं कनेक्ट करता था, कभी कभार वो बीच बीच में, बहुत ही रेयरली हुआ है बट हुआ है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी, एंड यहाँ से एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी यहाँ से चली जाती थी। तो एक दो बार वो इंस्टेंस हुआ है, सो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट। देन एक और एलिमेंट जो मुझे लगा है इसके बारे में, वो है इसकी स्टीयरिंग की स्टिफनेस को लेकर। स्पेशली सिटी में जो यूजेज है वहाँ पर आपको इसका जो स्टीयरिंग है स्टिफ महसूस होगा, जैसे कि मुझे हो रहा था। तो बार बार अगर आप सिटी में डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा मे बी आपको लगे कि ज़्यादा स्टिफ है, बट अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जिम्नी लेनी है तो देन दैट इज़ मैनेजेबल आई बिलीव। फिर अगला एलिमेंट है प्रैक्टिकलिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी को लेकर, वो है इसमें बॉटल होल्डर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अकेला इंसान कोई बैठा है तो यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर दिए गए हैं, कप होल्डर है, जो भी आपको रखना है तो यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2, 3, 4 लोग गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे हैं, लंबी ड्राइव पर कहीं जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो 2 पॉकेट्स में स्पेस है वो ना के बराबर है। फ्रंट में बहुत ही माइन्यूट सा स्पेस है एंड रियर में देयर इज़ नो स्पेस टू कीप समथिंग इन डोर। सिर्फ यही जो 2 बॉटल होल्डर या कप होल्डर दिए गए हैं, रियर पैसेंजर्स को भी यही यूज़ करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई स्पेस नहीं है बॉटल्स या कप होल्डर्स के लिए इस मारुति सुजुकी जिम्नी में। सो ज़्यादा लोग बैठे हैं तो ये इशू और मुझे लगता है इस गाड़ी में बैठने के बाद आपको महसूस होने वाला है। अब आगे के बाद पिछली कतार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है स्पेस ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो है सीट्स उस तरह से नहीं है, बट ओवरऑल स्पेस ठीक ठाक है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करूँ, जो बॉटल होल्डर्स की मैंने बात ऑलरेडी कर दी है, जो 2 पॉकेट्स में यहाँ पे कुछ सामान रखने की जगह नहीं है, यही 2 कप होल्डर्स या बॉटल होल्डर्स आपको एक्सेस करने पड़ेंगे अगर आप पीछे इस गाड़ी में बैठे हैं तो। स्पीकर्स की बात करूँ, साउंड सिस्टम जो है वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं है। सो इन केस आपको अच्छा साउंड भी चाहिए तो वहाँ पर आपको बाहर से ही स्पीकर्स लगवाने पड़ेंगे। इस जिम्नी के अंदर डिसेंट साउंड है, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूजिक में नहीं है तो आई थिंक दिस साउंड सिस्टम विल वर्क फॉर यू। सो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे सेकंड रो में बैठने के बाद प्रैक्टिकलिटी को लेकर मुझे लगी हैं। बट ओवरऑल सीट्स का कंफर्ट ड्राइव के दौरान कैसे है, छोटी ड्राइव्स पर, लंबी ड्राइव्स पर, माइलेज क्या, दोनों माहौल में सिटी हाईवे पर मुझे इस जिम्नी में देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन पहलुओं की। तो पहले बात करते हैं इस जिम्नी के पिछले 50 दिनों में मेरा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सिटी ड्राइव कैसा रहा है। सिटी के अलग अलग माहौल में, जैसे कि डेली एरेंड्स के लिए मैंने इसको यूज़ किया है और साथ ही साथ इसको डेली कम्यूट के हिसाब से भी मैंने यूज़ किया है। तो उस माहौल में किस तरह से ये गाड़ी परफॉर्म करती है, किस तरह की प्रैक्टिकलिटी इस गाड़ी में देखने को मिलती है। डेली कम्यूट के हिसाब से कोई ऐसी बड़ी दिक्कत या मेजर दिक्कत मुझे इस जिम्नी में देखने को नहीं मिली, सिवाय एक आपको थोड़ा बहुत महसूस होगा अगर आपको बार बार, अगर आप ऐसे रसो जाते हैं आपको बार बार गाड़ी मोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, एंड ऑल्सो रिवर्स पार्किंग के टाइम भी, क्योंकि डेली कम्यूट में आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर टाइप के लिए गाड़ी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर स्टीयरिंग जो है आपको थोड़ा स्टिफ महसूस होगा। अब ये चीज़ जो है वो गाड़ी के प्रोपोर्शन है, गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से ही किया गया, क्योंकि ऑफ रोडिंग में भी जिम्नी का इस्तेमाल होता है तो स्टीयरिंग जो है उसी हिसाब से ट्यून करा गया है, एंड वो थोड़ा स्टिफनेस आपको सिटी ड्राइव के हिसाब से फील होगा इस जिम्नी के अंदर। अब फ्यूल इकोनॉमी किस तरह की देखने को मिली है, जिम्नी लेने से पहले कुछ हद तक लोगों के दिमाग में सवाल होता होगा, जैसे कि इसकी जो माइलेज है सिटी की अगर मैं बात करूँ 10.5 के आसपास ये मुझे माइलेज पिछले 50 दिनों से दे रही है। 10, 10.5 का आंकड़ा 10 से 11 के बीच में अगर हूँ, मैक्स टू मैक्स इतना ही ये जाती है। अगर सिटी में डेली कम्यूट के हिसाब से इसको आप यूज़ करेंगे तो इतना ही माइलेज मुझे भी इस जिम्नी में देखने को मिला है। देन सिटी यूज़ में एसी भी एक बड़ा फैक्टर रहता है, तो कूलिंग के हिसाब से भी कोई इशू मुझे एटलीस्ट फ्रंट रो में इसकी नहीं हुआ। एंड सिटी में मेनली आप 1 या 2 लोगों की गाड़ी में मैक्स टू मैक्स बैठ के जाते हैं,
एंड उसके हिसाब से मुझे लगता है एसी की कूलिंग भी काफ़ी अच्छी इसकी फ्रंट रो में देखने को मिलती है। देन सिटी में अगर आप खराब रास्तों पर इसको चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे, स्पीड ब्रेकर्स बैक टू बैक आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से कोई इशू मुझे इस गाड़ी में नहीं मिला है। फर्स्ट रो जो कंफर्ट है, ड्राइवर सीट या पैसेंजर फर्स्ट रो सीट है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट मुझे नहीं हुआ। एंड स्पेशली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन की जिस तरह से ट्यूनिंग इस जिम्नी में करी गई है। ऑफ रोडिंग में तो अच्छे से वो काम करता ही है, लेकिन ऑन रोड भी काफ़ी परफेक्टली एक अच्छा कंफर्ट देखने को मिलता है। अगर आप हाई स्पीड पर हैं और वहाँ पर आपको गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, बैक टू बैक अचानक से गड्ढा आ गया, तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट फील होगा। बट ओवरऑल अगर आप नॉर्मल स्पीड पर क्रूज कर रहे हैं तो वहाँ पर कंफर्ट अच्छा इस जिम्नी में देखने को मिलता है। सीट और सस्पेंशन सेटअप का जो कॉम्बिनेशन है परफेक्टली काम करता हुआ वो दिखाई देता है। अब सिटी के हिसाब से इंजन परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहाँ पर भी कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। सिटी में आप मैक्स टू मैक्स 60-70 की स्पीड अचीव कर लेते हैं, तो उस हिसाब से इंजन अच्छे से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ सिटी इंजन परफॉर्मेंस इस जिम्नी में देखने को नहीं मिली है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिटी के बाद बात करते हैं इसके हाईवे के परफॉर्मेंस के बारे में। अब हाईवे परफॉर्मेंस जो है, शुरुआत में उसकी इंजन परफॉर्मेंस से ही करता हूं, तो पावर फिगर्स के हिसाब से अगर बात करूं तो वहां पे जो सिटी मुझे परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन हाईवे पर जो आप 100-120 की स्पीड पर क्रूज करना चाहते हैं एंड वो पावर आपको वहां पर चाहिए होता है, तो वहां पे काफ़ी नॉइस इसका इंजन जनरेट करता है। एंड उस समय आपको ये भी लगा कि इंजन को आप ज़्यादा पुश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा स्पीड कंट्रोल अपनी करने की ज़रूरत है। 100 के बाद थोड़ी आवाज़ आनी शुरू होती है और 120 तक जाते जाते आवाज़ काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ जाती है। तो वो नॉइस लेवल्स भी काफ़ी आपको कैबिन के अंदर हाईवे की उन लंबी ड्राइव्स के दौरान हाई स्पीड्स में महसूस होने वाले हैं। एंड पावर की भी थोड़ी बहुत कमी आपको उस समय महसूस होगी। अब हाईवे पर कंफर्ट की बात करूँ तो अगर आप छोटी 2 घंटे या मैक्स टू मैक्स 3 घंटे की अगर ड्राइव पर निकल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कंफर्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। सस्पेंशन तो ऑब्वियसली काम अच्छे से करता है, बट अगर आप इससे लंबी ड्राइव्स पर जा रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे की आप ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ पर सीट्स में आपको थोड़ा लगेगा कि आपको थोड़ी कुशनिंग और बेटर मिलती, तो ज़्यादा कंफर्ट आपको उन लंबी ड्राइव्स पर हाईवे पर महसूस होता। तो ये एक एलिमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा आपको लंबी ड्राइव के दौरान इस मारुति सुजुकी जिम्नी की फर्स्ट रो में। सेकंड रो में कैसा है उसकी बात करेंगे। माइलेज की बात करूं तो माइलेज जो हाईवेज़ पर मैंने इस गाड़ी में देखी है, अभी फ़िलहाल आज मैंने इसको सिटी हाईवे पर चलाया शूट के लिए, बट ओवरऑल जो पहले मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था, हाईवेज़ पर जो माइलेज मुझे इसकी देखने को मिली है तकरीबन 12-12.5 के आसपास मैक्स ये हाईवे पर माइलेज आपको निकाल के देने वाली है। तो वो एक आंकड़ा इन टर्म्स ऑफ माइलेज, अगर हाईवे पर लंबी ड्राइव्स पर आप जा रहे हैं, मैक्स टू मैक्स अगर आप थोड़ी और ज़्यादा तमीज़ से यानी बहुत ही डिसेंट स्पीड पे इसको चलाएंगे तो आपको मैक्स टू मैक्स ये 13 की माइलेज निकाल के दे देगी। लेकिन अगर आप थोड़ा अग्रेसिवली या 100-120 पे बैक टू बैक चला रहे हैं तो आपको 12.5 ज़्यादा माइलेज इस जिम्नी में देखने को नहीं मिलने वाली है। और मैं ऑटोमेटिक वर्जन चला रहा हूँ, तो माइलेज की मैं ऑटोमेटिक की ही बात कर रहा हूँ। अब एक इशू जो दोनों ही माहौल में मुझे फील हुआ है, सिटी के टाइम पे बताना भूल गया था, तो अब बता देता हूँ, तो वो है इसके डेड पेडल को लेकर। डेड पेडल हालांकि इसमें दिया गया है, बट कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा गया है ना आप ढंग से अपना पैर कंफर्टेबली उस पर रख पाते हैं। ऑटोमेटिक में स्पेशली आपको डेड पेडल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो मुझे लगता है मे बी डिज़ाइन के हिसाब से वैसा करा गया है। तो अनकंफर्टेबल आपको उस डेड पेडल की वजह से भी, अगर आप लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं, आप 1-2 घंटा भी गाड़ी को चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वाले वर्जन में ये दिक्कत भी आपको देखने को इस जिम्नी में मिलने वाली है। तो सिटी में इन टर्म्स ऑफ सेकंड रो कंफर्ट प्रैक्टिकलिटी कैसी है, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। तो सेकंड रो में यहाँ पे आप देखेंगे लेग सपोर्ट उतना ज़्यादा सफिशिएंट जितना आपको चाहिए यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटी मोटी ड्राइव कर रहे हैं, सिटी में सिर्फ चला रहे हैं आधे घंटे पौने घंटे के आसपास, तो कोई दिक्कत उस समय नहीं होगी। अब थाई सपोर्ट ठीक है, यहाँ लेग रूम भी ठीक है, मेरी हाइट के हिसाब से 5'9" के हिसाब से हेड रूम भी मुझे यहाँ एम्पल देखने को मिल रहा है। फिर जो सीट का एंगल है, रिक्लाइन एंगल है, वो थोड़ा अपराइट है, सो आपको थोड़ा कंफर्टेबली अगर बैठना है तो वो मामला यहाँ पे नहीं है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना भूल गया, जो इसकी फ्रंट रो सीट्स हैं
उनमें सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी नहीं है। सो आपको अगर एडजस्ट करनी है अपने हिसाब से तो दैट इज़ नॉट देयर। रिक्लाइन का आप कर सकते हैं, लेकिन सीट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है इस जिमनी के अंदर। एंड सेम इज़ विद द सेकेंड रो ऑल्सो। पीछे की सीट आप यहाँ पे एडजस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन रिक्लाइन भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। तो सीट्स का जो एंगल है थोड़े समय के लिए आपको ठीक लगेगा। फिर मैं बात करूं एसी वाला फैक्टर, हालांकि फ्रंट रो में जो है एसी अच्छे से कूलिंग कर रहा है, कोई दिक्कत आगे की सीट पे जो 2 लोग बैठे हैं उनको नहीं है। पीछे की जो कूलिंग है वो आपको इंस्टेंट वाला, अगर आपको कूलिंग चाहिए पीछे बैठ के, फास्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो है सेकंड रो में एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं, तो कूलिंग होने में पीछे तक पहुँचने में वो थोड़ा समय लगेगा। तो आपको उसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग लगेगा। बट ओवरऑल एसी कूलिंग थोड़ी देर में 10-15 मिनट में अच्छी खासी हो जाती है सेकेंड रो में भी, अगर उसकी मैं बात करूँ तो। अब हाईवे में फर्स्ट सीट का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, ओवरऑल प्रैक्टिकली फर्स्ट रो की कैसी है वो मैंने आपको बताई। सेकंड रो में हाईवे का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा इस जिमनी के साथ पिछले 50 दिनों में, या जब मैंने इसको हाईवे पे एक्सपीरियंस किया। तो सेकंड रो में सिटी में, जैसा कि मैं बता रहा था, थाई सपोर्ट आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं तो सीट का जो एंगल है काफ़ी अपराइट है, तो आपको एकदम सधे हुए ऐसे आप बैठ रहे हैं थ्रू आउट, ऐसा नहीं हो सकता, आपको थोड़ा रिलैक्स करना होता है। तो उसके लिए वो एंगल आपको थोड़ा सा मिसिंग लगेगा। एंड थाई सपोर्ट की कमी भी आपको उन लंबी ड्राइव्स पर, हाईवे पर महसूस होने वाली है। आप किसी वेकेशन पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको उन लंबी ड्राइव्स पर पीछे वाली सीट में कंफर्ट आपको कम देखने को मिलने वाला है। अब सेकंड रो में अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप 3 लोग बिठा सकते हैं, वो मारुति नहीं बोल रहा, तो आप यहाँ बैठा भी नहीं सकते, क्योंकि जो स्पेस जिस तरह से मैनेज इस जिमनी के अंदर करा गया है, अब आप सट के भी एकदम नहीं बैठ सकते। आपको बहुत टाइट, डोर बंद करने के बाद भी आपको थोड़ा सा इधर होना पड़ता है, तो वो आपको स्पेस बनाना पड़ता है डोर के लिए भी, जो इसका ग्रैब हैंडल दिया गया है उसके लिए। तो आप थोड़ा सा इधर होकर बैठते हैं ऑलरेडी। एंड जो दूसरा पैसेंजर है बगल में बैठा होगा वो भी थोड़ा इधर होकर बैठेगा। तो बीच वाले पैसेंजर्स के लिए तो आप भूल जाइए, कोई जगह है। 3 लोगों के लिए कोई जगह आपको जिमनी में देखने को नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस मारुति सुजुकी जिमनी को 50 दिन यूज़ करने के बाद। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है इसके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी, इट्स वेरी वेरी बैड। देन दूसरा नॉट्स धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके डेड पेडल को लेकर। आई थिंक उसका डिज़ाइन थोड़ा और ज़्यादा बेटर होता तो बेटर कंफर्ट इस ऑटोमेटिक वर्जन में उस डेड पेडल से मिल सकता था। देन तीसरा और फाइनल नॉट्स धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी सेकंड रो के कंफर्ट को लेकर, जो कि इसके लॉन्ग ड्राइव्स पर अच्छा देखने को नहीं मिलता है। अब 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस मारुति सुजुकी जिमनी के बारे में। तो पहला धांसू एलिमेंट है जो कि इसकी अपीयरेंस या डिज़ाइन को लेकर ही है, जो मुझे इस जिमनी में अच्छा देखने को मिलता है। मामला सब्जेक्टिव है, बट आई लाइक द डिज़ाइन, ओवरऑल डिज़ाइन जो इसमें दिया गया है। फिर दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस जिमनी के बारे में लगता है वो है इसका सस्पेंशन सेटअप, काफ़ी अच्छे से हर माहौल के लिए उसको ट्यून करा गया है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगता है इसके बारे में, सिटी में जिस तरह का ड्राइव और कंफर्ट इसमें देखने को मिलता है, एंड ऑब्वियसली जो ऑफ रोडिंग वाला एस्पेक्ट भी है इसका कंफर्ट को लेकर, वो भी काफ़ी सॉर्टेड इस जिमनी में देखने को मिलता है।